जय मसीह की एसएफएस लिविंग होप ऑनलाइन चर्च की तरफ से आपको सलाम पेश करता हूँ। मसीह की सलामती आप सबके साथ बनी रहे। आज हमारे साथ ब्रदर शहजाद मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान से हैं लेकिन इटली में रहते हैं। जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह के ब्रदर, कैसे हैं आप? बहुत ठीक, आप कैसे हैं? जी, खुदावंद की शुक्रगुज़ारी है। ब्रदर शहजाद, आप ज़रूर बताइए कि किस तरह आपकी ज़िंदगी तब्दील हुई और आप किस तरह जो विज़न खुदावंद ने आपको दिया है, आप अपनी टेस्टमनी शेयर कर सकते हैं। हालेलुया, खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं। वैसे तो ज़िंदगी में बहुत सारी टेस्टमनी हैं, बहुत सारी गवाहियाँ हैं, मगर मैं आज आपको अपनी लाइफ़ चेंजिंग के बारे में टेस्टमनी को शेयर करूँगा कि किस तरह से मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आई, किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह को मैं जान पाया। तो मेरी पिछली लाइफ़ में ये था कि मैं यीशु मसीह के बेटे होने की अहमियत को नहीं था जान पाया। ये नहीं था जान पाया कि बेटा इस दुनिया में क्यों आया, ये नहीं था जान पाया कि बेटे ने हमारे लिए जान क्यों दी। ऐसे ही करते-करते पाकिस्तान से तुर्की आ गया। वो तुर्की जब वो इंटर होने लगा तो वहाँ पर जो बॉर्डर पे ईरान बॉर्डर पर गोली लग गई थी और पैसे ना होने की वजह से 8-9 दिन वहाँ रुकना पड़ा। वहाँ पर पैसे का घर वालों ने जस्ट जहाँ से भी किए मुझे नहीं पता, मगर 8 दिन वहाँ पर पैसों की वजह से पेमेंट नहीं थी हुई, वहाँ पर सेफ में रुका हुआ था। और जैसे ही उन लोगों ने पेमेंट करवाई तो क्योंकि जो गोली लगी हुई थी उसका जो पाँव में रेशा था वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, वो जलाने लग गया था। तो ऐसे जिस रिहायश में आएगा तो वहाँ पर मेरा तो जानने वाला नहीं था कोई। तो वहाँ पर 1-2 ऐसे लोग थे, उनको कह कहा के मैंने बोला कि आप मुझे रिहाइश में रख लें तो मेहरबानी होगी। उन लोगों ने मुझे रख लिया और जैसे ही मैं उस रिहाइश में आ गया तो वहाँ पर ताने देने लग दे ताने स्टार्ट हो गए थे और वजह ये थी कि मैं क्रिश्चियन था। तो पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको कि खुदा के बेटे होने की अहमियत को मैं जान नहीं था पाया कि बेटा क्यों आया इस दुनिया में। तो इसी तरह से वो लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तब ये नहीं था पता कि ये मुश्किलें क्यों आ रही थी। तब 2 मंथ ऐसे करते-करते शायद करते-करते बहुत उनके अंगूठे पर वो गोली लगी थी तो बहुत बड़ा हो गया था अंगूठा भी। तो रेशा जलाना, रात को रोना, चिल्लाना, आवाज़ें निकलनी, मगर वहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं था। मगर खुदा ने ऐसा इंसान वहाँ मुहैया किया कि एक वहाँ ही एक बिल्डिंग में एक ऐसा इंसान मुहैया किया, वो मुझे साथ में लेके इस्तांबुल के काफ़ी अस्पताल में गए। वहाँ से को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि इसका जो रेशा है इसका टाँग काटनी पड़ेगी, नहीं तो सारा का सारा ये कैंसर फैल जाएगा। तो 1 ने जवाब दिया, 2 ने जवाब दिया, 3 ने जवाब दिया, 4 ने जवाब दिया। ऐसे करते-करते तकरीबन मुझे अभी मैक्सिमम कन्फर्म नहीं पता, मगर 20 से ऊपर से अस्पतालों में गए तो सभी ने जवाब दिया थे। लास्ट हार के मैंने ये तय कर लिया, ठीक है, जान तो साँस तो चलेगी, टाँग कटवा लेता हूँ। ख़ैर खुदावंद का कुछ और मंसूबा था। वहाँ पर ही उसी बिल्डिंग में एक तुर्किश आदमी को मुहैया किया। वो जो उसके फैमिली डॉक्टर था उसने उसे बुलाकर मेरे जो पाँव का जो रेशा निकालने की कोशिश की। मुझे होश में ही था, मेरा कोई भी चीज़ सुन नहीं थी कि मुझे 8 लोगों ने पकड़ा हुआ था और बिलीव करें वो वो मंज़र, वो वक़्त अभी तक मेरी आँखों से नहीं जाता। मगर फिर भी वहाँ पर खुदा के साथ गिले-शिकवे थे कि मैंने ऐसा क्या बुरा कर दिया? ना तो मैं किसी को गाली देता हूँ, ना तो मेरे पास कुछ पैसा है, तो फिर खुदा मुझे क्यों बार-बार आज़माइशों में डाल रहा है? मुसीबतें मेरे ऊपर ही क्यों आ रही हैं? मेरे ऐसे गिले-शिकवे होते थे खुदा के साथ। ऐसे करते-करते फिर वो खुदा ने उस बंदे के ज़रिए से मेरा वो पाँव ठीक करवाया और थोड़े दिनों के बाद मैं काम पे लग गया। वो काम पे लगा था जो वो वेल्डिंग का काम था। और वेल्डिंग का काम सारा दिन करने के बाद घरों में जब वापस आते थे, तो वहाँ पर जब रात को सोने लगते तो लाइट जो होती है, वो आपको वो काफ़ी लोगों को पता भी होगा कि वेल्डिंग का जब काम करते हैं तो लाइट जब आँखों में पड़ती है तो आँखों से पानी निकलती है, जलाती हैं।
तो इसलिए वो मैं जब बोलता था कि आप लाइट बंद कर लें, तो वो लाइट बंद नहीं था करते, उल्टा मारते थे। तो ख़ैर वक़्त गुज़रता गया, फिर वही सेम जो पहले बता चुका हूँ कि मैं खुदा पर बिलीव ही नहीं था करता, खुदा के बेटे पर बिलीव ही नहीं था करता था। ऐसे करते-करते ज़िंदगी चलती गई। 3 साल प्लस मैं तुर्की में रहा, वो वहाँ से आगे फिर मैं ग्रीस में आया। ग्रीस में आने के बाद जैसे मैं 2019 के 7वें मंथ में ग्रीस में आया, तो 1-2 मंथ काम किया और वहाँ भी रिहाइश का इतना इंतज़ाम नहीं था। वहाँ पर भी छापरों के जो ख़ैमे होते हैं वो लगा के सोते थे और जंगलों में रहा करते थे। जंगलों में ना लाइट होती थी, पानी होती था वो जो खेतों में लगाने वाला पानी होता है वो ही पिया करते थे। हम ऐसा गुज़ारा कर रहे थे। ख़ैर खुदावंद की शुक्रगुज़ारी थी, तब वो ये नहीं था कहता, मगर इस मकसद को, इस विज़न को मैं क्लियर नहीं था जान पा रहा। जैसे ही 2019 के कोरोना आ गया, कोरोना में फिर फ्री बैठना पड़ा। 2019 के वो आप सभी को याद ही होगा, 2019 में कोरोना आया था, 2-3-4 मंथ ये बहुत प्रॉब्लम रही थी। तो वहाँ पर भी सब लॉकडाउन हो चुका था, तो फिर काम की प्रॉब्लम, क्योंकि पैसे उठा-उठा के मैं ग्रीस में पहुँचा था, वहाँ से भी प्रॉब्लम स्टार्ट। फिर वहाँ से भी वही सेम खुदा के साथ गले-शिकवे कि खुदाया तू मेरी किससे कब ये ज़िंदगी चेंज करेगा? फिर ऐसे ही करते-कराते फिर 2020-21 में थोड़ा अच्छा माहौल बना, फिर वो मैं खुदा की मर्ज़ी को जान नहीं था पा रहा। अपनी मर्ज़ी पर ज़्यादा ये कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। मैं अपनी मर्ज़ियों के पीछे लगा होता, मगर मैं कोशिश भी करता था, होता नहीं था। मतलब कि कुछ करना भी चाह रहा था, मगर हो नहीं था पा रहा। तो वो ज़िंदगी में मुश्किलें थी, परेशानियाँ थी, सुकून नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी ब्रदर। और जैसे ही 2023 के सॉरी 2022 के लास्ट में इटली आया और इटली में आते ही मुझे कैंप मिल गया। कैंप में रहने के बाद मुझे काम भी मिल गया। काम मिलने के बाद वो मैंने ज़ैतून का काम किया था, तो जो पैसे उठाए वगैरह थे वापस किसी लोगों को दे दिए जिससे लिए हुए थे। मगर जब एक ऐसे जगह पर मैं काम करने लगा, पर वेल्डिंग का काम था। एक मैं फार्म में काम करता हूँ वेल्डिंग का। तो वहाँ पर ब्रदर नमान जो कि लाइव हर रोज़ टिकटों पे आते हैं, उनके साथ मेरी ऑनलाइन मैं मीटिंग देखता था, तो उनके साथ देखने में वो वर्शिप करते होते थे, तो वो वर्शिप करते-करते मैं सुनता था और वर्शिप जब क खत्म होती थी मैं भाग आ जाता था। क्योंकि वो खुदा ने ब्रदर नमान को बहुत बरकत दी हुई है। तो वर्शिप जब वो करते थे, सुकून मिलता था। जैसे ही वर्शिप वो खत्म होती, कलाम का वक़्त होता था, भाग आना, लाइव को स्किप कर देना और चीज़ें देखनी, टिकटॉक चलाना या यूट्यूब पे कोई ना कोई ड्रामे देखने। ख़ैर करते-कराते एक दिन ऐसा आया कि फ्राइडे का दिन था, तो सिस्टर सैम जो कि मीटिंग लीड कर रही थी भाई नमान की आईडी से, तो गवाहियाँ चल रही थी। तो सिस्टर सैम ने सभी को बोला, अगर कोई भी बहन-भाई गवाही देना चाहता है तो ज़रूर अभी उनके पास मौका है, आप गवाही दे सकते हैं। तो ऐसी कोई भी अ, ज़िंदगी नहीं है जिसके अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने काम नहीं किया। सिस्टर सैम ने बोला, जो-जो भी बहन-भाई गवाही देना चाहता है तो ज़रूर दे सकता है। तो बहुत से बहन-भाई ऊपर जाके गवाहियाँ दे रहे थे। फिर सिस्टर सैम ने बोला, अगर कोई बहन-भाई ऊपर नहीं आ सकता किसी फॉलोवर की वजह से या किसी को शर्म आ रही, तो आप नीचे कमेंट के ज़रिए से लिखते। तो मैंने कमेंट के ज़रिए से लिख दी गवाही कि खुदावंद का शुक्र है कि मैं पहले खुदा से बहुत दूर था, अब मैं खुदा में अ, खुदा की हज़ूरी में बैठता हूँ। तो इसी तरह फिर नेक्स्ट एवरीडे आना, मुझे मौका मिलना स्टार्ट हो गया। मुझे वर्शिप का मौका करने का मौका मिल गया। ब्रदर नमान ने रोज़ ऊपर लाइव पे उठाना, मुझे गीत का कहना, गीत बोलें, दुआ करें और ऐसे करते-करते एनकरेजमेंट बढ़ी। तो एक दिन ब्रदर नमान को मैंने मैसेज कर दिया, ब्रदर मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे पास संजोर नहीं है इटली की, तो ज़रूर आप दुआ कीजिएगा ताकि मुझे वो संजोर, वो डॉक्यूमेंट मिल जाए ताकि मैं अपने काम पर बहाल हो सकूँ। तो ब्रदर नमान ने आगे से मुझे कहा, मेरे पास भी नहीं है, आप बिलीव खुदा पर करें। तो ऐसे ही उनके साथ रफ़ाकत हो गई। भाई नमान ने मेरे साथ कलाम शेयर करना शुरू किया। आस्ता-आस्ता
वो जब कलाम शेयर करते तो समझ आने लगी। जो कि मैं पहले खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा नहीं था मान रहा, जिसको मुझे ये नहीं थी समझ आ रही कि खुदा की अहमियत क्या है, मुझे ये समझ नहीं थी आ रही कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों है, मुझे ये समझ नहीं थी आ रही कि यीशु मसीह ने जान क्यों दी थी। जब ब्रदर नमान ने वो टूल्स शेयर किए, वो ट्रेनिंग स्टार्ट की, तब मुझे पता चला यीशु मसीह वाहिद वसीला है जिसके आमीन। वसीले से हमें निजात मिलती है। जिस वसीला यीशु मसीह नासरी है, जिसके वसीले से हमें शिफा मिली है। इसलिए मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट वहाँ स्टार्ट हुआ, जो कि ब्रदर नमान के ज़रिए से मैं खुदावंद यीशु मसीह को जान पाया। ब्रदर जी, आपकी गवाही सुन के मैंने बहुत बरकत हासिल की और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सुनने वाले और देखने वालों ने भी गवाही को सुनकर बरकत हासिल की होगी। इस सारी गवाही का जलाल खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं। और ब्रदर आखिर में हम ज़रूर जो हमारे देखने वाले और सुनने वाले हैं उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, ज़रूर ब्रदर। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं मेरे अज़ीज़ों। मैं आपको साथ यही बात को शेयर करना चाहता हूँ कि वाहिद वसीला यीशु मसीह नासरी है। वाहिद यीशु मसीह नासरी है जिसके वसीले से हम बाप तक रसाई हासिल करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दी। हालात जैसे भी हैं, सिचुएशन जैसी भी हैं, उस पर ध्यान नहीं करें। जिस तरह मेरी तैयारी हो रही थी उन हालातों में, उन मुश्किलों में, उन रास्तों में, तो अब मैं खुदा के साथ गिले-शिकवे करता था। जब मुझे ये विज़न क्लियर मिला, तो मुझे फिर जब पता चला माज़ी में खुदा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब कोई मुश्किल भी आ जाए, परेशानी भी आई है, तंगी भी आई है, कभी टेंशन नहीं होती है। तो इसलिए मैं आप सबको भी यही कहना चाहता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में माँगे, ताकि खुदावंद आपके रास्ते भी क्लियर करे, आपकी डायरेक्शन भी क्लियर करे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस गवाही को सुनकर ज़रूर बरकत हासिल की होगी। गॉड ब्लेस यू।